आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू द सीजन से एपिसोड 116 की सेकंड पार्ट को नोल की गार्डिंग। तो चलिए बिना टाइम जाके बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूनर और जान बैठे होते हैं और वो दोनों एंशिएंट क्लैंस के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर इसके बाद जान की यूनर के साथ शरारतें स्टार्ट होती है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जबकि जान और यूनर आधी रात शरारतें कर रहे थे तो तभी यूनर का एल्डर जान के कमरे के बाहर आता है और दरवाजे पर दस्तक देकर कहता है, यंग मिस हमें आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो यह आवाज सुनकर जान कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो यूनर जान को इतना मासूम देखकर उस पर तरस खाने लगती है और साथ में उस पर गुस्सा भी होती है कि ये इतना डरपोक है। तो यूनर जान से कहती है कि जान अभी के टाइम में मेरी बॉडी में ब्लड लाइन पूरी तरह से अवेकन हो चुका है और इसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ वो नहीं कर सकती हूँ और दूसरी बार जब हम मिलेंगे तो फिर सब कुछ ठीक होगा। तो जान अपने मन में कहने लगता है कि ये दो बुड्ढे टाइम पर आ गए वरना मैं बहुत बड़ा कांड करता। तो इसके बाद यूनर कमरे के दरवाजे को खोलती है जहाँ पर उसके एल्डर खड़े थे। तो वो यूनर को देखकर थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों समझ रहे थे कि यूनर और जान ने वो किया और अगर आज ये दोनों कंट्रोल से बाहर होते तो गू क्लैन कयामत लाता क्योंकि यूनर गू क्लैन के लिए बेमिसाल जरूरी है। तो उनको देखकर यूनर पूछते हैं कि तुम दोनों अभी के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो दोनों एल्डर्स डायरेक्टली यूनर से कहते हैं कि यंग मिस आप और जान ने तो वो नहीं किया ना। तो ये सुनकर यूनर आग बगोला हो जाते और वो उन दोनों से कहते कि तुम दोनों क्या बकवास सोच रहे हो मेरे बारे में। तो यूनर उन दोनों के एक्साइट करके वहाँ से चली जाते हैं। तो ये देखकर वो एल्डर सुकून का सांस लेते हैं और वो कहते हैं कि यंग मिस के और में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब है कि उन्होंने वो नहीं किया है। तो इसके बाद हम जान को देखते हैं जो अभी के लिए अफसोस कर रहा था और वो उस गोल्डन स्क्रोल को बाहर निकालता है जो उसको यूनर ने दिए थे। तो जान उसे देखकर स्माइल करता है और अगर वो बाकी के दो स्किल्स को प्रैक्टिस करता है तो इसका स्ट्रेंथ एक ध्यान क्लास डाउ टेक्निक जैसा बराबर होगा। तो जान स्क्रोल को स्टोरेज रिंग में रखकर कहता है, एक डाउ टेक्निक किसी भी टाइम प्रैक्टिस हो सकता है और करंटली मुझे अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए। तो जान क्रॉस लिख करके बैठ जाता है और वो डिमन पॉइजन स्पार्क को देखकर कहता है, जीवियान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे ये पॉइजन दिया। तो जान अपने ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को डिमन पॉइजन स्पार्क के अंदर डालता है और वो कुछ हैंडसील बनाने लगता है और इसी तरह रिफाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जान चिल्लाता है कि रिफाइन और तुरंत जेड ग्रीन फ्लेम डिमन पॉइजन स्पार्क को सराउंड करता है और वो स्पॉट छोटे छोटे पार्ट्स में कट हो जाता है। तो जान उनको ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से रिफाइन करने लगता है और इस वजह से रूम का टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता है और इसी तरह रिफाइनिंग में बहुत टाइम गुजर जाता है। तो जान डिमन पॉइजन स्पार्क को रिफाइन करता है और उसके पॉइजन को नेचुरल डीके में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब करता है और साथ में जान का और भी पावरफुल होने लगता है। तो फलक झपकते में 3 दिन गुजर जाते हैं। तो यूनर और बाकी आते और जान की रूम का तमाशा करते हैं और जब वो देखते हैं कि जान की रूम से हॉट एयर आ रही है तो वो पुरसुकून होते हैं कि जान ट्रेनिंग कर रहा है। तो फिर से हम जान को देखते हैं और वो ट्रेनिंग कर रहा था। तो तुरंत सारे रूम में एनर्जी फैल जाती है और जान खुश होकर कहता है, फाइनली मैंने 3 स्टार डाउजोंग में ब्रेक थ्रू कर ही लिया और साथ में डिमन पॉइजन स्पॉट भी साइज में बहुत छोटा हो गया था। तो जान कहता है, करंटली मेरी बॉडी अपनी बेस्ट कंडीशंस में है और ये बड़ी अफसोस की बात होगी कि अगर मैं अब हार मानता हूँ। तो वो डिमन पॉइजन स्पॉट को देखता है वो अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है और जान फिर से आंखें बंद करके ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और 4-5 घंटे बाद जान फिर से कहता है, मुझे फील हो रहा है कि मैं डाउजोंग के 4 स्टार के बैरियर को टच कर सकता हूँ और अगर मैं गिव अप करता हूँ तो इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि इस तरह का मौका कब मुझे मिलेगा। तो जान अपना हाथ वेव करता है और वो बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को अपने स्टोरेज रिंग से बाहर निकालता है। तो जान अपना माउथ ओपन करके जेड ग्रीन फ्लेम को बाहर निकालता है और वो उन इंग्रेडिएंट को फ्लेम में रैप करता है और अभी के लिए जान के पास टाइम नहीं है कि वो इन इंग्रेडिएंट को रिफाइन करे और फिर से इनको पिलो की शक्ल में कंज्यूम करे। और फिर इसके बाद हमें ये सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान में 4 विंग्स वाले बीस्ट आ गए थे और साथ में इनके सरों में सींग भी थे और पर्पल ब्लैक फिगर इस पर सवारी कर रहे थे। और फिर हम इसमें एक बंदे को देखते हैं जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन अभी के लिए काफी फ्यूरियस थे। तभी एक बंदा उसके पास आकर कहता है, कमांडर लिंकियन हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है तो उसके मुताबिक यंग मिस पिल्टावर की ये सिटी में है और गाइस ये वही बंदा है जिसका जान के साथ इनर एकेडमी में कॉन्फ्लिक्ट आया था और उसी टाइम पर उसने जान से यूनर को चुरा कर ले गया था। तो लिंकियन उस बंदे से पूछता है कि उस जाउक्लेन का कचरा भी वहाँ पर है ना। तो ये वर्ड सुनकर वो बंदा हिचकिचाता है और वो नोट कर देता है। तो लिंकियन अपना हाथ क्लेंच करके कहता है, लिटिल ट्रैश मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था कि यंग मिस से दूर रहो लेकिन तुम नहीं सुधरोगे और आज मैं तुझे ऐसा सबक दूंगा जिसे तुम मरते दम तक याद रखोगे। तो फिर इसके बाद हम फिर से जान को देखते हैं जो उसी रूम में था और करंटली जान के बारे में काफी मिकदार में द्विकी जा रही थी। तो इस वजह से जान का सुल ट्रिम्बल होने लगता है। तो फिर सीन यूनर और लिटिल फेयर डॉक्टर पर आता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो यूनर एक खूबसूरत स्माइल करके लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ देखकर कहते कि लिटिल फेयर डॉक्टर मैंने आपके बारे में जान से इनर एकेडमी में सुना है कि उसने कहा था कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो। तो लिटिल फेयर डॉक्टर भी स्माइल करके कहते कि जान भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो यूनर फिर से पूछते कि सिर्फ दोस्त है तुम्हारा। तो ये वर्ड सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर अजीब सा फील करते हैं। तो यूनर लिटिल फेयर डॉक्टर से कहती कि मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी और मेरे साथ वादा करो कि आप जान का ख्याल रखोगे। तो लिटिल फेयर डॉक्टर यूनर के आंखों में देखकर कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो ये सुनकर यूनर नोट करते हैं और वो तुरंत कुछ सेंस करते हैं और वो दोनों एक डायरेक्शन में देखने लगते हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर यूनर से पूछते
कि क्या फिर से आइस रिवेली या हॉल ऑफ सोल के लोग आ रहे हैं। तो यूनर अपना सर शुक करके कहते हैं नहीं, ये गूक्लैन के लोग हैं। तो यूनर आसमान को घूरती हुई मजीद कहती है ये ब्लैक सबमर्ज आर्मी है, क्योंकि मैं फोरविंग बीस्ट को स्मेल को सेंस कर सकती हूँ। तो तभी ये क्लैन की स्टोन पेविलियन के सामने स्पेस में एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ पर ब्लैक क्लॉथ मैन अपीयर होता है। तो यूनर के एल्डर कहने लगते हैं कि इन्होंने गूक्लैन से कुछ ऑर्डर रिसीव किए होंगे, क्योंकि परसों का बैटल थोड़ा बहुत शॉकिंग था। तो यूनर थोड़ी सी उदास एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं ये फिलोज साय की तरह मेरा पीछा करते रहते हैं। तो यूनर के एल्डर कहने लगते हैं हमारे साथ दूसरा चॉइस नहीं है, क्योंकि इन लोगों को गूक्लैन का एल्डर काउंसिल कंट्रोल कर रहा है और वो ओल्ड फिलोज जो मरने का नाम नहीं ले रहे हैं चाहते हैं कि यंग मिस हमेशा के लिए गुरिलम में रहे। और इससे पता चलता है कि यूनर के एल्डर काउंसिल को डिसलाइक करते हैं। फोरविंग मैजिकल बीस्ट से बंदे उतरते हैं और वो यूनर और यूनर के एल्डर को ग्रीट करते हैं और साथ में ब्लैक क्लॉथ यंग मैन यूनर के करीब आता है और यूनर को ग्रीट करता है। तो यूनर सीधा पूछते कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो लिंकियन स्माइल करके यूनर से कहता है कि यंग मिस एल्डर्स आपके बारे में बहुत ही सोचो विचार में है, इस तरह ना हो कि आउटसाइड से आपको चोट लग जाए, और इसी वजह से उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया कि जाओ और यंग मिस को वापस गुरिलम में लाओ। तो यूनर का एल्डर जोर जोर से हंसने लगता है और वो लिंकियन से कहता है कि हम लोग यंग मिस को प्रोटेक्ट करें और हमारी होती हुई किसी के मजाल जो यंग मिस को टच तक कर सके। और तुम क्या यंग मिस को प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि तेरे तो खुद अंडे से निकलकर 4 दिन हुए हैं। लिंकियन एल्डर रिन को ग्रीट करके कहता है कि एल्डर ये ऑर्डर मुझे एल्डर्स ने दिया और क्या मैं इसे रिजेक्ट कर सकता हूँ, आप खुद बता दीजिए। तो ये वर्ड सुनने के बाद वो दोनों एल्डर्स यूनर की तरफ देखते हैं और फिर लिंकवान कहता है कि यंग मिस एल्डर्स इस टाइम बहुत ही एंजियस है और इवन के आपने हॉल ऑफ सोल से भी फाइट की है, और अगर उनको पता चलता है आपके आइडेंटिटी के बारे में तो हमारा गूक्लैन की कंडीशन बहुत ही खराब हो जाएंगे। तो लिहाजा हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना फिर हमें भी पनिशमेंट होगा। तो यूनर एक रूम की तरफ देखती है और एक लम्हा सोचकर कहती है कि मैं 2 दिन के बाद खुद चली आऊंगी। तो ये सुनकर लिंकियांग की एक्सप्रेशन काफी अगली हो जाता है और वो उस रूम की तरफ देखने लगता है जहाँ पर यूनर देख रही थी और वो कहता है कि ज़ाओक्लैन का यंग मास्टर भी यहाँ पर है और मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब उससे मिला था तो वो जियानन एकेडमी थी। तो ये सुनकर स्टोन पेविलियन में यूनर और लिटिल फेयर डॉक्टर के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते, तो तभी हंसने की आवाज सुनाई देती है और एक रूम से एक ब्लैक रॉप लड़का निकलता है जो कि नेचुरली हमारा टर्की होता है। तो जन उससे कहता है कि लड़के कैसे हो और बहुत खूब जो तुम 5 स्टार डाउजोंग पर पहुंचे हो। तो यह आवाज सुनकर लिंकियन की जल जाते और वो जान को घूरने लगता है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का इतना आगे जाएगा। तो तभी जान अपना ऑरा रिलीज करता है, तो वो कहता है डाउजोंग 4 स्टार डाउजोंग। तो लिंकियन जान से कहते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड है कि ज़ाओक्लैन डिक्लाइन होके भी एक डाउजोंग को पैदा कर सकता है और इस चीज ने इस कमांडर को सरप्राइज किया। तो जियान कहता है कि ये किस्मत का खेल है मेरे दोस्त, इससे पहले मैं सिर्फ एक डाउलिंग था जब तुम मुझसे मिले थे, और कुछ सालों बाद ये कहना शायद मुश्किल होगा कि कौन पावरफुल है और कौन बीगी बिल्ली। तो लिंकियन कहता है कि एक विलन कभी हीरो नहीं बन सकता है, तुम 4 स्टार डाउजोंग होगी इतनी घमंडी हो, लेकिन मेरी नजरों से तुम पहले से थोड़े से डिफरेंट हो। तो हमारा टर्की लड़कियों के सामने हीरोपंती करता हुआ कहता है कारण तुम मेरी नजरों में कुछ भी नहीं हो। तो यूनर उसके ऊपर चिल्लाती है कि लिंकियन बस करो, क्योंकि यूनर को पता था कि ये दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन है। तो लिंकियन यूनर की तरफ देखकर उसे ग्रीट करता है और यूनर से कहता है कि यंग मिस एल्डर्स ने मुझे कहा था कि जियान को हर हाल में गुरिलम लाओ, अगर कोई इसे प्रोटेक्ट करता है तो हम उसे बिना सोचे समझे नर्क भेज सकते हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड जो भी हो। तो जियान यूनर की तरफ देखकर पूछता है कि यूनर मेरी जान क्या तुम जा रही हो। तो यूनर सैडली नोट करती है, क्योंकि इसी टाइम उसका ब्लड लाइन अवेक हो रहा था और इसके बारे में गूक्लैन वाले बहुत ही फिक्रमंद है। तो यूनर जियान के पास आकर उससे कहते हैं कि इस टाइम मैं बहुत समय के लिए स्टैंड नहीं कर सकती, वरना फिर मैं आपके लिए बहुत सारे मसाइल को क्रिएट करूंगी, और जब आप अपने सारे मैटर को खत्म करते तो आप गूक्लैन आ जाइएगा, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। तो ये सुनकर जियान खफा हो जाता है और वो यूनर को जी भर के देखता है और इतना देखता है जितना उससे देखा जा सकता था। तो जियान यूनर के कान में सरगोशी करता है कि तुम बस मेरे आने का इंतजार करो, और जियान यूनर को टाइटली हक करने लगता है। तो ये देखकर लिंकियन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो जियान पर चिल्लाता है कि यंग मिस को छोड़ो। तो साइड से यूनर का एल्डर लिंकियन को टोकता है कि लिंकियन अपने स्टेटस जानो, अगर तुम आइंदा यंग मिस के सामने इस तरह चिल्लाए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप कर दूंगा। तो लिंकियन एल्डर को ग्रीट करके कहता है कि एल्डर मैं अपने लिमिट्स जानता हूँ। तो जियान यूनर को रिलीज करता है, तो यूनर कहते कि चलो चले, और वो लिंकियन को चारा भी नहीं डालती और वो आगे की तरफ बढ़ती है, और अभी के लिए लिंकियन अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा था। तो यूनर से कहती कि लिंकियन, तो लिंकियन कहता है कि यंग मिस आप प्लीज पहले चली जाइए, मुझे अभी भी एक खास टास्क मुकम्मल करना है जो एल्डर्स ने मुझे सौंपा है। तो यूनर बहुत ही गुस्सा हो जाते और वो लिंकियन से कहते हैं कि मैंने कहा कि इस जगह को छोड़ो। तो फिर भी लिंकियन अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा था। तो यूनर के एल्डर उससे कहते हैं लिंकियन कि तुम बहुत एरोगेंट हो रहे हो, और तभी एक एल्डर अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिंकियन पर यूज करता है, तो वो घुटनों के बल आता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। तो ये देखकर लिटिल फेयर डॉक्टर और टियानहुआ जुनजी भी एक्सप्रेशन लेस हो जाते। तो यूनर अपने एल्डर से कहते हैं कि इसको पकड़ो और इसको वापस लाओ। तो ये एल्डर नोट कर देते, वो अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी लिंकियन अपने हाथ में एक रेड जेट टोकन को बाहर निकाल
निकालता है। तो इस रेड जेट टोकन को देखकर यूनिट के दोनों एल्डर बहुत ही शौक हो जाता है और वो कहते हैं कि गू जेट टोकन, और वो दोनों एल्डर वहीं पर रुक जाते हैं। तो लिंकियन कहते हैं कि यंग मिस, ऐसा नहीं है कि मैं आपके ऑर्डर्स को नहीं मान रहा हूँ, मगर मुझे बहुत ही सीरियस ऑर्डर दे दिया गया है और एल्डर्स ने मुझसे कहा कि मैं जाओ क्लैन की किसी भी बंदे से मिलूं तो मुझे उसे गू क्लैन में लाना है, और जब ये लड़का जियान मुझे मिला है तो अब ये मेरे साथ हर हाल में जाएगा। और गाइस आप यकीन करो या नहीं, मगर ये रात की 2:30 AM है और मैं बैठा हूँ रिकॉर्डिंग करने, तो सर में इतना दर्द हो रहा है। तो प्लीज इसके लिए एक लाइक तो दे दीजिए और साथ में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए।